हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। आज का जो टॉपिक है दैट इज फिफ्थ सेमेस्टर। बहुत दिनों से आप देखते हो कि न्यू सिलेबस आ चुका है, तो न्यू सिलेबस के अंदर अब ये नया सिलेबस क्या रहने वाला है। हालांकि अभी भी आई होप सो कि बहुत जल्दी एसबीटी आप लोग के सिलेबस को अपडेट कर देगा अपने वेबसाइट पे, लेकिन ये अपडेट नहीं किया हुआ है। लेकिन आपके क्या सिलेबस दिए एसबीटी के अंदर, मैं एक एक चीज की चर्चा करूंगा। क्या पहले से अलग कर दिया है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको ऑप्शनल में दे दिया है जबकि वो आपका कोर पेपर है। आइए क्या चेंजेस किए हुए हैं फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स में, इसकी चर्चा मैं कर लूं। देखिए एसबीटी बिहार जो है बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे इसमें इफेक्टिव 2020-21 वाला बैच के थ्रू है, यानी जो नया सिलेबस लगातार फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आ गया है, अब फिफ्थ में भी नया सिलेबस ऐड कर रहा है। कुछ कुछ चीजों में चेंजेस कर दिया। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो आपके बच्चों के सब्जेक्ट्स सिक्स सेमेस्टर में हुआ करता था, सिक्स सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर ऑप्शनल पेपर, अब उसको मेन में कर दिया है ना। क्या किया, जो ऑप्शनल था इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मेन में कर दिया। और मैं सच बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का तो और उल्टा पुल्टा करके बैठा है। इलेक्ट्रिकल वाले का तो थोड़ा बढ़िया भी है, चल जाएगा काम, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का तो उठा पटक करके बैठा है ना। चलिए नाउ अब मैं बात करूं, चलिए जो ऑप्शनल था उसको मेन पेपर, और जो इलेक्ट्रिकल का कोड है पावर सिस्टम के तो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन तो बेस है, और उसको कहां डाल दिया है जी, ऑप्शनल में। ये देखिए स्विच गियर प्रोटेक्शन को कहां डाल दिया, ऑप्शनल में, जो कि मेन पेपर होता है। अब बताओ, अगर कोई स्विच गियर प्रोटेक्शन ऑप्शन में नहीं रखा और किसी ने एस्टिमेशन कॉस्टिंग को दे दिया या टेस्टिंग दे दिया, तो उसका तो पावर सिस्टम गया, इलेक्ट्रिकल मशीन तो गया, सॉरी इलेक्ट्रिकल जो है पावर सिस्टम तो गया, उसका आधा निकल गया। तो ऐसा ऑप्शनल तो नहीं होना चाहिए। पता नहीं किस तरीके से चीजों को सेट किया है, मुझे नहीं पता। अगर ऑप्शनल में कोई ये पढ़ा दे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो स्विच गियर तो नहीं पढ़ेगा वो, और स्विच गियर नहीं पढ़ा तो मामला खत्म है बच्चे का इलेक्ट्रिकल में, तो है ना। जबकि पावर सिस्टम का हार्ड है स्विच गियर प्रोटेक्शन। ओके चलिए, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट दूसरा सब्जेक्ट में दिया हुआ है जी, है ना। आलतू फालतू सब्जेक्ट को इधर, और जो वहां होना चाहिए उसको इधर, और जो यहां होना चाहिए उसको कर दिया उधर, है ना। तो गड़बड़ मामला है जी। इलेक्टिव थर्ड में ऑप्शन दिया है कि इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के बारे में चर्चा करिए। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी पहले मेन पेपर में हुआ करता था, अब ऑप्शनल में देके छोड़ दिया है। अब बताओ, स्विच गियर प्रोटेक्शन मेन में हुआ करता था, ऑप्शनल में देके छोड़ दिया। राम ही जाने कौन है इसके मालिक। चलिए अब मैं नेक्स्ट बताऊं, इलेक्टिव 4 में दिया रहा है। देखिए इल्यूमिनेशंस की बात कर रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फिर से अगेन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल मेन पेपर में हुआ करता था, ऑप्शनल देके पटक दिया है ना। चलिए, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, है ना, एक ऑप्शन और भी है आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पहले भी हुआ करता था, सिक्स सेमेस्टर में हुआ करता था, ये फिफ्थ सेमेस्टर में उठा के पटक दिया। ओके नाउ अगेन ओपन इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव की बात करें तो एक और आपको दिया हुआ है ओपन इलेक्टिव में। कैसा ओपन इलेक्टिव होगा यहां पे देखिएगा जी, एक सेकेंड आइए। ओपन इलेक्टिव में बहुत सारा दिया हुआ है। देखिए आपको दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। नेक्स्ट दिया है सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स, बहुत सारा ऑप्शन है। आर्टिफिशियल, देखिए आर्टिफिशियल सब ऐड कर रहा है तो जरूरी है। आज का टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है ना। इवन ट्रेन में बंदे नहीं बैठ रहे। अब जो नए नए ट्रेन आ रहे हैं, आपने देखा होगा, अभी जो नया वंदे भारत आया हुआ है, हर बोगी में, हर कंपार्टमेंट में भी इंजन अपने आप में है। कोई जो वंदे भारत को कोई इंजन अकेला नहीं लेके जा रहा, हर कंपार्टमेंट, हर बोगी को ही इंडिविजुअल इंजन के तरीके से ट्रीट करवा रहा है, ठीक है ना। चलिए, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के रैप में। तो ऐसे पेपर दे रहा है तो ठीक है, लेकिन जो मेन इलेक्ट्रिकल का होता है उसको ऑप्शनल में पटक दिया, ये कोई ठीक बात नहीं है। 3D प्रिंटिंग, चलिए ये भी है जी, है ना। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये भी दिया हुआ है जी। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये मेन पेपर हुआ था, ऑप्शनल में पटक दिया है जी, है ना। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये भी है, बहुत जगह प्रोजेक्ट करते हैं लोग इस पे, है ना। बहुत रोबोट्स, अब रोबोटिक्स की बात करें तो ये सब आज के डेट में मेन प्रोजेक्ट पीएचडी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है ना, ये आपको अब सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस करा रहा है। इन पे रिसर्च के काम होते थे पीएचडी में। अगर आप जाते हो, कोई हो आगे देखना,
तो उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोट्स, इन सब पे क्या होते हैं कि पीएचडी के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इस पे लाखों रुपए खर्च करती है गवर्नमेंट, करोड़ों रुपए खर्च करती है और प्रोजेक्ट कराती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से देखिए कि कितना एडवांटेज मिल पा रहा है, क्या हमारे लिए इकोनॉमिकल रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस पे काफी गवर्नमेंट ने खर्च करा है और बहुत जगह इसके पॉजिटिव आउटपुट भी मिले, चाहे बहुत आईआईटीज एनआईटी में जो रिसर्च होते हैं या और भी बहुत सारी जगह जो रिसर्च का मेन काम होता है, उन पे देखा गया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी जो सोलर का इस्तेमाल से या बैटरी चार्ज करने की मदद से जो किया गया वो कितना एफिशिएंट होगा। तो इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हो रखे हैं। तो इन सब चीजों की स्टडी तो होनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चीजों को सीखना है, लेकिन ये बड़ा गलत है कि ऑप्शनल में स्विच गियर को डाल दिया और बाकी चीज चल जाएगा, लेकिन स्विच गियर ऑप्शनल में नहीं डालना चाहिए। फिर भी अगर 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 ध्यान रहे, अगर ऑप्शनल में भी है तो मैं तो यही कहूंगा कि इलेक्ट्रिक थर्ड के अंदर सभी बच्चे को स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिक थर्ड के अंदर सभी बच्चे को स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ना चाहिए। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। स्विच कितने ऊपर में, मान लो कि क्योंकि अपने को एक वो इलेक्ट्रिशियन तो नहीं बनना है ना, कि कितनी हाइट पे फैन होनी चाहिए, कितनी हाइट पे स्विचें लगनी चाहिए, कितनी हाइट पे पंखा का स्टैंड होना चाहिए। तो ये सब चीज जो है आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में वायरिंग के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उसकी जानकारी उतनी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन स्विच गियर प्रोटेक्शन की अगर जानकारी नहीं हुई तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ऑप्शनल में ध्यान रहे, जिस भी कॉलेज में हो, ऑप्शनल में थर्ड इलेक्टिव में श्योर स्विच गियर प्रोटेक्शन को रखना पड़ेगा, नहीं तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा सेमेस्टर में भी और फिर कंपटीशन में। तो इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पावर सिस्टम में आधा कट जाएगा अगर स्विच गियर प्रोटेक्शन छोड़ दे तो। ठीक है ना, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो भी अभी आया हुआ है मैंने उसको डील कर दिया है। वेबसाइट पे आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगा। एसबीटी के वेबसाइट पे अभी अपलोड नहीं हुआ है, बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे। तो आई होप सो नए सिलेबस को आपने देख लिया कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या इंटरचेंजेस किए गए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या कितना बेहतर और किया जा सकता है। तो बिल्कुल अभी तैयार रहिए, पहले फोर्थ सेमेस्टर को फोर्थ को फोड़िए, फिर फिफ्थ में अपन पूरी चीजों की चर्चा करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।